चेतसे महे। ॐ वचो देवाय शस्यते। तत् इति अस्य वर्धनम्। तत् इति अस्य वर्धनम्। ॐ कदु प्रचेतसे महे। वचो देवाय शस्यते। तद् इति अस्य वर्धनम्। तद् इति अस्य वर्धनम्। आज के मंत्र में भक्ति की शक्ति बतलाई गई है। ठीक है, भक्ति की शक्ति, कितनी महिमा है भक्ति की। यह ध्यान भजन कितना महान होता है, इसका क्या महत्व होता है। ठीक है, इस पर आज चर्चा करेंगे। देखो मंत्र में कहा है कि महे प्रचेतसे देवाय, उस महान बड़े अत्यंत ज्ञानी इष्ट देव परमेश्वर के लिए, देवाय तो इष्ट देव परमेश्वर के लिए, जो कैसा है, सबसे महान है। और प्रचेतसः माने सबसे बड़ा ज्ञानी है, सर्वज्ञ है। ऐसे सर्वज्ञ सबसे महान इष्ट देव के लिए, परमपिता परमात्मा के लिए, कत उवचा सस्यते, जो थोड़ा भी स्तुति वचन उसके लिए कहा जाए, उसकी थोड़ी भी भक्ति की जाए। ठीक है, वचा सस्यते, उसकी प्रशंसा में, ठीक है, उसके गुणगान में थोड़ा भी समय लगाया जाए तो तत् इति अस्य वर्धनम, तो वो थोड़ी सी भक्ति ही, थोड़ी सी उसकी स्तुति भी, थोड़ा सा उसका गुणगान भी इस भक्त को बहुत ही अधिक बढ़ाने वाला है। अस्य माने इस स्तोता का, इस भक्त का, वर्धनम वो बढ़ाने वाला होता है। कौन? थोड़ा सा भी गुणगान कोई करता है, थोड़ी भी स्तुति करती है कोई है, स्तुति करता है कोई व्यक्ति, थोड़ी सी भक्ति भी कोई करता है, तो थोड़ी सी भक्ति भी उसके अंदर शक्ति का संचार करने वाली होती है। वो थोड़ी सी भक्ति भी उसकी खूब उन्नति प्रगति करने वाली होती है। और वही थोड़ी भक्ति भी धीरे धीरे बढ़ते 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 उसके समस्त दुखों की निवृत्ति करने वाली होती है। ठीक है, जैसे आप देखें यज्ञ करते हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः किए, दीपक जलाए, फिर अग्नि स्थापित किए, तो उस समय आरंभ काल में अग्नि कैसी होती है? छोटी सी होती है ना। अब जैसे जैसे घी देते हैं, समिधा और लगाते हैं, वो अग्नि बढ़ती जाती है, और बढ़ते बढ़ते फिर जब उसका मध्य काल आता है तो यज्ञ का वो एकदम प्रचंड ज्वाला में बदल जाती है कि नहीं है? तो छोटी सी अग्नि, थोड़ी सी अग्नि एकदम बढ़ जाती है, लेकिन प्रत्येक बार आप स्वाहा स्वाहा में घी देते रहते हैं। हाँ जी, घी देते हैं ना भी प्रत्येक आहुति में, तो अग्नि बढ़ती है। ऐसे जो भक्ति कर रहे हैं, आपने भक्ति का शुभारंभ तो किया, अब रोज करो, प्रातः काल सायंकाल, तो भक्ति बढ़ेगी। और भक्ति बढ़ते 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 आपको बहुत शक्तिमान कर देगी। ईश्वर की भक्ति से आत्मा को शक्ति मिलती है।
जैसे कि भोजन करने से शरीर को शक्ति मिलती है, ऐसे भक्ति करने से आत्मा को शक्ति मिलती है। भक्ति करने से बुद्धि बढ़ती है, भक्ति करने से मानसिक शांति मिलती है, भक्ति करने से धैर्य शक्ति बढ़ती है, भक्ति करने से व्यक्ति कभी घबराता नहीं है, कभी अकेलापन उसको महसूस नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात है। आप कहीं भी चले जाओगे अकेले, आपको निर्भयता की शक्ति मिलेगी। जैसे देखो स्वामी दयानंद अकेले चलते थे, निर्भय होकर के वो अधर्म का, वेद विरुद्ध बातों का खंडन करते थे। वो शक्ति कहाँ से आती थी? ईश्वर की भक्ति से आती थी। तो जो ईश्वर की भक्ति करता है वो शक्तिमान बन जाता है। ये भक्ति की शक्ति, तो भक्ति में इतनी शक्ति है कि थोड़ी सी भक्ति करे, वो थोड़ी भक्ति भी उसको बढ़ाने वाला होता है। थोड़ा सा भजन भी ऐसा कहा है, एक घड़ी या दो घड़ी, सुना होगा आपने, एक घड़ी या दो घड़ी आधन में पुनियाद, भक्ति चर्चाओं मकी, भक्ति चर्चाओं मकी, काटे कोटि अपराधो भक्तों, काटे कोटि अपराध। क्या समझे? इतनी भक्ति करेंगे तो भी आपके कोटि अपराध को काट देगा, माने आपको अपराध से बचा लेगा। काटे कोटि अपराध, बड़े बड़े अपराध से, असंख्य अपराध से भी भविष्य में आप बच जाएंगे। आया समझ में? ये भक्ति की शक्ति है। यह अर्थ जो करें कटे कोटि अपराध, ये ठीक नहीं है कि थोड़ी भक्ति करो और जो अपने पाप क्या था वो पाप पड़ जाएगा, ये अर्थ ठीक नहीं। आगामी पाप से बच जाएंगे, आगामी पाप को वो भक्ति काट देगी। जो भूतकाल में पाप हो चुका है उसका तो फल भोगना पड़ता है। आप कितनी भक्ति करो, भूतकाल का पाप है वो नष्ट नहीं होगा, ये नियम परमात्मा का, वो तो कर्मफल भोगना पड़ता है। भविष्य के पापों से बच जाएंगे, आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी। ये भक्ति की शक्ति है, आप पाप से बच जाएंगे, पाप में आपका मन जाएगा नहीं, ये भक्ति की शक्ति है। तो कभी समय नहीं मिला तो 10 मिनट भी ध्यान में बैठिए, संकल्प करिए, मैं कम से कम 21 बार भी गायत्री मंत्र बोलूँगा, 21 बार त्रिपकम मंत्र बोल दूंगा, संध्या पाठ कर लूँगा, 21 बार ओम आनंद का जप ध्यान कर लूँगा। ठीक है? तो छोटी भक्ति कुछ दिन कर देंगे, कभी समय नहीं हो तो वो छोटी भक्ति भी आपको बढ़ाएगी, आपके संस्कार को वो भक्ति मजबूत करेगी। माने आप भक्ति कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं हर दिन, तो रोज आगे बढ़ रहे हैं, रोज आगे बढ़ रहे हैं। जितना आगे चलेंगे उतना रास्ता कम हो जाता है, और चलना छोड़ देंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज चलना छोड़ दिए, फिर कभी ऐसा मौका गया फिर छोड़ देंगे, हाँ चलो उस दिन तो नहीं किया था, कोई हुआ नहीं, आज भी नहीं करते हैं, ऐसे आलस्य बर्बाद बढ़ जाएगा। तो कुछ भी हो, कितनी व्यस्तता हो, सुबह शाम ध्यान भजन भक्ति उपासना न छोड़ें। पहले संध्या उपासना करेंगे, इसके बाद भोजन करेंगे, ये नियम होना चाहिए। तो पहले संकल्प छोटा लो भले ही, कि मैं रोज कम से कम 10 मिनट ध्यान करूँगा, फिर 20 मिनट करूँगा, फिर 30 मिनट, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटा का नियम होना चाहिए। जैसे हमारे विद्यालय में 1 घंटे का नियम है। दर्शनिक महाविद्यालय रोजड़ हो चाहे दर्शनिक महाविद्यालय सुंदरपुर, 1-1 घंटा ध्यान करने का नियम है। तो क्रमशः बढ़ाते बढ़ाते जो घर में रहता है वो भी 1 घंटा कर सकता है। तो पहले शुरुआत करो कम समय से, तो पहले कम समय लगाएंगे तो भी वो भक्ति आपको बढ़ाएगी।
ठीक है ना। यहाँ तो कह दिया कि जो थोड़ा सा भी कत उ वचः सस्यते, माने थोड़ा सा वचन भी उसके लिए बोलेंगे आप, तो वो थोड़ा सा वचन भी माने वो थोड़ी सी भक्ति भी, थोड़ा सा गुणगान भी, थोड़ा सा भजन भी वर्धनम बढ़ाने वाला होता है। तो किसका बढ़ाने वाला होता है? वो भक्त का। जो उसकी थोड़ी भक्ति भी करता है वो भक्ति उसको धीरे 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 ऊपर उठाएगी और महान बना देगी उसके जीवन को। ये भक्ति की शक्ति है। समझो, भक्ति कर रहे हैं, ध्यान उपासना कर रहे हैं, तो आत्मा की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, आत्मा को चार्ज कर रहे हैं। ये मोबाइल में जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या होता है जी? कहीं पर बात कर सकते हैं क्या? बंद हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको बंद होने को? स्विच ऑफ। और क्या बोलते हैं? शट डाउन। ठीक है, शट डाउन हो जाता है, शट डाउन। कहीं बात नहीं कर सकते, मोबाइल पूरा बंद हो जाता है। लेकिन चार्ज में लगाते ही पहले 1 पॉइंट 2 पॉइंट है ना, शक्ति आती आती आती, फिर शक्ति भर जाती है उसमें। फिर देश विदेश कहीं व्हाट्सअप कॉल करो, वीडियो कॉल करो, कहीं बात कर सकते हैं। आजकल तो सुविधा है भाई। पहले तो ISD करना पड़ता था, बहुत खर्च होता था, विदेश बात करने के लिए बहुत खर्च होता था पहले। आजकल तो वीडियो कॉल करो विदेश जा कर के भी, कोई खर्चा नहीं, कोई चार्ज शुल्क भरना नहीं पड़ता, जो आपका रिचार्ज किए हैं उसी में हो जाता है। अब मैं ये कोरोना काल के पहले वहाँ गया था साउथ अफ्रीका, तो वहाँ से वीडियो कॉल करता था, और वहाँ तो वाईफाई लगा था, वाईफाई जोड़ दो बस हो गया काम, अपना नेट खर्चा भी नहीं होता था। ठीक है, वाईफाई साउथ अफ्रीका से भारत वीडियो कॉल करो, दिखाओ भारत वालों को देखो कितना कैसा है साउथ अफ्रीका, बातचीत करो वीडियो कॉल से, व्हाट्सअप कॉल से बातचीत करो। ठीक है जी। तो ये मोबाइल में चार्ज है तो होता था, और चार्ज न हो तो कुछ नहीं होता था। तो ये उपासना भी ऐसा ही है। उपासना करेंगे आत्मा का चार्ज होगा, और जब आत्मा में चार्जिंग भर जाए, आत्मा में चार्ज आ जाए, शक्ति आ जाए, तो इतनी आत्मिक शक्ति बढ़ जाएगी, आत्मा में इतनी पवित्रता आ जाएगी कि आप परमात्मा से संबंध जोड़ सकते हैं। भक्ति बढ़ाते बढ़ाते इतनी भक्ति बढ़ जाएगी कि समाधि लगा सकते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। ठीक है जी। ईश्वर प्रणिधान के बल पर, जिसको हम भक्ति विशेष कहते हैं, वहाँ पर कहा है भक्ति विशेषात आवर्तित ईश्वर तम अनुगृह्णाति। ये भक्ति है, भक्ति विशेष बन जाती है वो। तो भक्ति विशेष से क्या होता है? परमात्मा आपकी ओर झुक जाता है, माने आपकी ओर ध्यान देता है, हाँ ये मेरा भक्त है, मेरी भक्ति करता है, और तम अनुगृह्णाति, उस पर दया करता है, उसके जीवन को फिर महान बना देता है, उसको आनंदवान कर देता है, दयावान कर देता है, गुणवान कर देता है, बलवान कर देता है। तो ये भक्ति की शक्ति है। तो इसलिए आप ईश्वर की भक्ति उपासना जरूर करें। ठीक है, जितना समय हो उतना करें, लेकिन संकल्प करें कि कम से कम इतना तो करना ही है, और उसको धीरे धीरे बढ़ाएं फिर। ठीक है, जैसे कि उपासना करते हैं 1-1 घंटा, वो ठीक है। इसके बाद चलते फिरते भी भक्ति करने का अभ्यास करें, कि सेवा काम कर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, रास्ते में हैं, तो रास्ते में चलते फिरते भी आपका जप चलना चाहिए, आपकी भक्ति चलनी चाहिए। हाँ, ईश्वर की स्मृति मन में बना के काम करें, ये भक्ति ईश्वर की है। और उसकी आज्ञा का पालन करें, यम नियम का पालन करें, ये व्यवहार काल की भक्ति है। और उसका ध्यान करना, जप करना, ये उससे संबंध को साक्षात जोड़ने वाली भक्ति है। तो इस प्रकार से भक्ति करेंगे तो ईश्वर से शक्ति पाएंगे।
विशेष शक्ति पाएंगे। और शक्ति इतनी बढ़ेगी, आप कभी किसी से डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे, कभी घबराएंगे नहीं। पहाड़ समान दुख आए तो भी विचलित नहीं होंगे, इतनी शक्ति मिलेगी। कोई कितना अपमान कर दे, झूठा आरोप लगाए, तो भी आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। ये भक्ति की शक्ति है। यश कीर्ति फैलेगी आपकी, मान सम्मान बढ़ेगा, धन संपत्ति ऐश्वर्य भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, आयु भी बढ़ेगी। ये भक्ति की शक्ति है। तो देखो, अगर आप भक्ति करेंगे ना तो क्या क्या मिलता है। एक मंत्र आता है यजुर्वेद में, उसमें कहा है आयुर्में पाहि, प्राणम में पाहि, अपानम में पाहि, व्यान्नम में पाहि, चक्षुर में पाहि, श्रोत्रम में पाहि, आत्मानम में पाहि। माने इन सब की परमात्मा रक्षा करता है, आयु की रक्षा करता है। पाहि माने रक्षा करना। तो हे परमात्मा, मेरी आयु की रक्षा कर, रक्षा करता है। हे ईश्वर, मेरे प्राण की रक्षा कर, वो प्राण का रक्षक है, रक्षा करता है। कि वेद मंत्र कहा है पाहि, रक्षा कीजिए। तो परमात्मा खुद कह रहा है कि मेरी ऐसी भक्ति करो, मैं आपकी रक्षा करूँगा। ये परमात्मा सिखा रहा है, पाहि, रक्षा कीजिए, हे परमात्मा मेरी रक्षा कीजिए। आत्मानम में पाहि, मुझ जीवात्मा की रक्षा करो, ये भक्ति सिखा रहा है परमात्मा। और जो ऐसी भक्ति करेंगे तो रक्षा करेगा भी। आगे और भी आता है वाचम में पिनव, मनो में जिनव, कि हे परमात्मा मेरी वाणी को पुष्ट कर दीजिए। तो भक्ति करेंगे तो वाणी को पुष्ट करेगा। मनो में जिनव, हे परमात्मा मेरे मन को तृप्त कर दीजिए। तो भक्ति करेंगे तो तृप्ति देगा परमात्मा। ये भक्ति की शक्ति है। तो इस प्रकार से जो परमात्मा की उपासना करता है उसे बहुत कुछ परमात्मा प्रदान करता है। एक जगह आता है तनुपाग्नेयसी, हे परमात्मा आप हमारे शरीरों के रक्षक हैं। आयुर्दाग्नेयसी, आप आयु को बढ़ाने वाले हैं। वर्चोदाग्नेयसी, जान भी जान देने वाले हैं। तो जो भक्ति करेगा उसको परमात्मा से जान भी जान मिलेगा, उसको परमात्मा से आयु की प्राप्ति होगी, बुद्धि की प्राप्ति होगी, धैर्य की प्राप्ति होगी, अनेक उसको वरदान मिलेंगे परमात्मा से। इसलिए भक्ति करें, भक्ति में विशेष शक्ति है। और ये भक्ति आपको एक दिन जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति भी दिला सकती है। तो संकल्प करें, बिना भक्ति किए, बिना ध्यान उपासना किए भोजन नहीं करेंगे। सुबह शाम जरूर ध्यान भजन स्तुति भक्ति करेंगे ईश्वर की, और चलते फिरते भी उसका जप ध्यान गुणगान बढ़ाएंगे। तो आपकी उन्नति बहुत होगी, प्रगति बहुत होगी, और मोक्ष पद में आपकी स्थिति भी एक दिन हो जाएगी। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।